हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको मैं ये वीडियो जो है वो बिटवीन द रनिंग मार्केट बना रहा हूँ। आपको मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमको अगर मार्केट को समझना है तो ये सब बातें को हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो समझ रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनको अगर नहीं समझ या कोई कारण से टाइम नहीं मिल रहा है, ऑन दैट बेस आई वांट टू डिलीवर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन those they are getting my information and take maximum benefit। अभी जो मैं आपको वीडियो के अंदर जो मेरे शेयर डिलीवर कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे कोई भी वीडियो में उठा के देख सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूशन में डाउन टर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम होमवर्क करते हैं और पूरी तैयारी के साथ में मार्केट में एंटर करते हैं। अब मैं आता हूं मेरे डैशबोर्ड पे जो मैंने लिखा है आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा अभी मार्केट कम से कम 140 पॉइंट ही है। अगर सुबह आपने मार्केट को देखा होगा तो मार्केट हमारा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप में खुलने के बाद में 300 350 तक से भी ज़्यादा ऊपर मार्केट गया है। उसके बाद में किस हिसाब से वो चर्निंग कर रहे हैं, मतलब एफआईआई और डीआईआई की बात कर रहा हूँ, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना एफआईआई का परसेंटेज 85% से भी ज़्यादा होता है। मतलब मोर देन 85% एफआईआई इन्वॉल्व, डीआईआई का बहुत ही माइनर परसेंटेज होता है। अब मैं आपको आता हूँ वापस ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर उन्होंने पहले सभी को बाइंग में चढ़ा दिया, मतलब एवरीबडी हैज टू ऑन बाइंग ट्रैक। आफ्टर दैट मतलब अभी आप देखेंगे तो 12:30-1 बजे के करीब उसमें दे हैव टेकिंग ए वेरी शार्पली बास्केट सेलिंग। उन्होंने सिर्फ दो ही आइटम को चलाया है। किसको चलाया है मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो उन्होंने रिलायंस को चलाया है और फर्स्ट नंबर पे है मारुति को लगभग 6% 6 से 6.5 7% बढ़ा करके उन्होंने उसको लगभग 350 से 400 रुपये अप कर दिया। और रिलायंस के अंदर 40 से 45 रुपये, ये दो ही आइटम सफिशिएंट है मार्केट को 250 300 500 पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए। अगर ये दो आइटम के अंदर सामने अगर वो सेलिंग नहीं करते तो हमारा मार्केट यहाँ पे 700 800 पॉइंट प्लस बताता, ये दो की वजह से ही। और दूसरा उसके सामने उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बास्केट सेलिंग किया है। चाहे आप और कोई भी आइटम ले लीजिए, उसके अंदर बैंक में देखो आप, और भी बहुत सी चीज़ें के अंदर देखो, सभी में उन्होंने ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर डाला है। सभी में आप देखेंगे किसी में 3% 4% 6% 7%, मतलब दे आर ऑलवेज मैनेजिंग स्ट्रेटजी। वो एक रणनीति के साथ में ही मार्केट में आते हैं और उसी के साथ में वो काम करते हैं। तो अभी मैंने क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि वो बैंक निफ्टी में और इंडेक्स के अंदर अभी सिर्फ 100 से 125 पॉइंट ही अप है। मार्केट को बीच में माइनस में भी किया था और वापस से प्लस किया। ये सभी गेम हमको समझना है, लेकिन ऐसे माहौल में भी व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे माहौल में भी जो उनको अच्छा लग रहा है, जिस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, जिस कंपनी के अंदर ऑर्डर पोजीशन है वो बढ़ने वाली है, जिस कंपनी की प्रोडक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उनको बहुत ऑर्डर मिलेंगे, जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एग्रेसिव होकर के काम करेगी, इस टाइप की कंपनी के अंदर उन लोग कोई भी मचक नहीं देते। मतलब देयर इज नो सेलिंग प्रेशर बाय एफआईआई, क्योंकि वो सभी इंटेलिजेंट होते हैं। उनको मालूम है ये कंपनी का प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, इसमें आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ हो सकता है, इसमें एक्सपोर्ट से कितना बिजनेस मिल सकता है, डोमेस्टिक में कितना बिजनेस मिल सकता है। ये सभी बातों को हर इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। मतलब इफ़ यू वांट टू अर्न तो यू मस्ट बी अपडेट एवरी सेकेंड ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस न्यूज़। वो भी उसको इम्पैक्ट करती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर कौन से चीज़ में फोकस दिया जा रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छी जो बिजनेस चैनल है उससे मालूम पड़ेगा। मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, जैसे कि आरटी हो गया, ब्लूमबर्ग होगा, सीएनएन हो गया, उसके बाद में अपने अल जजीरा हो गया, इस टाइप की जो चैनलें हैं। उसके बाद में आप देखेंगे सीएनए, ये सब चैनल जो है उसके अंदर आप रूटर्स हो गया, आपके मिंट हो गया, ये सब हम जब पढ़ेंगे तभी हमको ये ख्याल आएगा। इट विल रिक्वायर सो मैनी टाइम्स एंड पेशेंस माय डियर। अब मैं ये बातों से छोड़ करके आपको आता हूँ, ये नहीं बोलते हुए भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये बातें, क्योंकि इट इज़ ए वेरी एसेंशियल एवरी इन्वेस्टर, चाहे उनको टाइम हो या नहीं हो। अगर नहीं है तो टाइम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू ट्रस्ट सम बड़ी एल्स पर्सन। आप किसी पे विश्वास करके काम करिए। तभी मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है ओनली 2 स्टॉक्स अप अदर आर डाउन। उसमें दो, पहले कौन सी? मारुति, जो कि 350 रुपये। आप सोचिए 6 से 60% मारुति जैसे को खींचा है। और मैं आपको ऑटोमोबाइल्स के अंदर पहले भी बोल चुका हूँ। उसके बाद में मैंने आज सुबह मैंने जो डिलीवर किया, मतलब कल किया मैंने, उसमें इगार्सी मोटर दिया है, केमिकल दिया है, बहुत सी चीज़ दी है, सभी चल रही है आपको। और मैं आपको बड़े हुए होने के बावजूद भी बोलता हूँ लीजिए,
तो या तो मेरी तैयारी हो तब मैं बोल रहा हूँ, या मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो वो दैट विल बी डिसाइड बाय यू माय डियर। तभी उसके अंदर RIL को उन्होंने 45 रुपीज़ बढ़ाया। अभी तो मार्केट चालू ही है, हो सकता है वो यहाँ से और ज़्यादा बढ़ावे, या ऐसा भी हो सकता है वो इसमें ये स्टेज से उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करे और दूसरे कोई सेक्टर को अप कर दे। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन FII। तो वही हमको समझना है वो कैसे रोटेट होते हैं, क्यों ऐसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दे आर अपडेट एवरी सेकेंड इन द वर्ल्ड मार्केट। अब पूरा वर्ल्ड का रुझान कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, क्या आने वाले सेक्टर के अंदर डिमांड आने वाली है, कहाँ पे स्लो मोशन होने वाला है, ये सबको देखते हुए ही मार्केट में मूवमेंट होता है, टू बी फ्रैंक आई टेल यू। अब उसके अंदर मैं बोलूँगा हाउ दिस गेम प्ले बाय FII वी अंडरस्टैंड, देन वी आर एबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आई एम कमिंग ऑन सेकंड साइड, दैट इज विच शेयर पॉजिटिव टुडे, अशोक लेलैंड। मैं आपको बहुत टाइम से दे रहा हूँ, अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो मालूम ही होगा। और उसके बाद में है M&M महिंद्रा। अशोक लेलैंड भी बढ़ा हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको बता दूं अभी 25 से 26 रुपये बढ़ा हुआ है, अशोक लेलैंड 5 से 7 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में इगाशी मोटर सुबह तक नहीं बढ़ाया था, सुबह माइनस में था, 4 रुपये प्लस किया, वापस माइनस में किया, अभी 26 से 30 रुपये प्लस में है। और इसका मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, इसका मोनोपोली है, ये पेरेंट कंपनी है, अब्रॉड की कंपनी है माय डियर। इसके बिना कोई भी गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, स्टार्ट नहीं होती। इसकी बहुत ही मोनोपोली वाली मोटर होती है, इट्स ए स्पेशलाइज मोटर, स्टार्टर में काम आती है। जो भी कंपनी के अंदर आप मशीन देखें, चाहे हीरो होंडा हो, चाहे बाइक हो, चाहे एक्टिवा हो, ईच एंड एवरी व्हीकल में जब हम इग्निशन देते हैं या चाबी से स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम जो स्टार्ट करती है मोटर को, मतलब इंजन को जो पावर दे करके स्टार्ट करती है, उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की मोटर चाहिए और उसमें इनकी मोनोपोली है। ऑन दैट बेस अभी ये 26-30 रुपये बढ़ा है, आने वाले 2-4-6 महीने में 100 रुपये भी बढ़ सकता है, ध्यान देना मेरी बात पे। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा इगाशी मोटर बोल दिया। 4th नंबर पे IGL इंद्रप्रस्थ गैस, जो कि कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस और इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के मैं दे रहा हूँ। उसमें सभी गैस की कंपनी आ गई, मैंने यहाँ पे एक ही लिखी है, उसमें अदानी गैस, टोटल गैस भी आ गई, गेल भी आ गई, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस राइट नाउ ऑन दैट बेस। बाकी उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में उसके लिखा है टाटा केमिकल, जो मैं आपको पिछले 10 दिन में 5-6 दफ़े दे चुका हूँ माय डियर, आप चेक कर सकते हैं। आज भी टाटा केमिकल सुबह 40 से 45 रुपये ऊपर था, कंटिन्यू 3-4 दिन से बढ़ रहा है ये। आज उन्होंने वापस अभी उसको 25-26 रुपये रखा है एंड ऑफ द डे। अब क्यों बढ़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद होगा कि तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने और कल एक मैसेज आया ब्रेकिंग न्यूज़ में कि ईच एंड एवरी बैटरी विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन आवर इंडियन कंट्री। मतलब क्या हुआ कि स्क्रैप पॉलिसी इतनी बड़ी डिक्लेयर हुई है और 2 व्हीलर्स के अंदर भी पूरा चेंज होगा, 3 व्हीलर्स में भी होगा, सभी में होगा, लेकिन उसके अंदर आजकल क्या हो गया है कि स्टार्टर चाहिए, मतलब बैटरीज चाहिए, बैटरीज के बिना स्टार्ट नहीं होता है। और आज की जनरेशन जो है, अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि दे आर वेरी वेरी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि वो अपने हार्डवर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी कारण से। दैट इज़ अप टू लिव, आई डोंट वांट टू डिस्क्लैरिफिकेशन, लेकिन उनको एकदम से मतलब बैटरी से ही स्टार्ट होने वाले व्हीकल चाहिए। तो उसको देखते हुए बैटरी के अंदर कितना रिक्वायरमेंट आएगा वो सोचिए। उसके अंदर अमर राजा बैटरी वेल स्टैब्लिश है, उन्होंने एक बहुत फॉरेन की कंपनी से कुछ टाई भी किया है पहले, और जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के चल रहे हैं। दूसरा मैं आपको ऐड करना आपका रह गया था मेरा टाटा केमिकल में, वो हाइड्रोजन बेस्ड जो बैटरी बनेगी आने वाले टाइम में, उसके अंदर ओनली वन कंपनी इन अवर इंडियन कंट्री, दैट इज़ आपको बोलूँगा मैं टाटा केमिकल। और उसी के बेस पे खींच रहे हैं, केमिकल के बेस पे नहीं। केमिकल तो पॉजिटिव है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी टाटा केमिकल जो चल रहा है वो हाइड्रोजन बेस के ऊपर उन लोग उसको बाय कर रहे हैं या अप कर रहे हैं। कि स्पेशलिटी केमिकल भी है, लेकिन अभी फोकस ज़्यादा बढ़ने का रीज़न है हाइड्रोजन बेस्ड जो रॉ मटेरियल बनाती है, उसमें टाटा केमिकल इज़ द टॉपेस्ट इन अवर इंडियन कंट्री, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में है अमर राजा बैटरी, मैंने आपको बोल ही दिया उसके बाद में। और बाद में मैंने नीचे मेंशन किया है टुडे ऑल आर अप, मतलब क्या होता है अप, इवन यू बाय एंड होल्ड अप टू 6 मंथ। मैं हमेशा आपको इंट्राडे के लिए डिनाई करता हूं, क्योंकि इंट्राडे में रिस्क होता है। जो इंट्राडे में बहुत रिस्क ले सकते हैं वही काम करें मेरी आइटम के ऊपर। बाकी ऑलवेज मैं, क्योंकि आफ्टर ऑल गेम तो FII के ही पास में होता है, तो वो कभी भी अच्छी चीज़ में भी प्रेशर ला करके वापस से उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने
ओवरबाउट किया तो हमको हमारा जो पोजीशन उसको सेटल करने के लिए हमको सेल ऑफ करना पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस बुक हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसे टाइम पे अगर हमने कम से कम 2-3 महीने का ओरिजिनल लेके काम किया है, तो अगर किसी कारण से FII स्टैंड लेती है हमको पैनिक लाने के लिए या हमको प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए अपने आइटम के अंदर, तो वो 2-4 दिन का ही होता है, बाद में वो वापस रिबाउंड मारते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है उनकी। अगर लोगों से माल छुड़ाना है तो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ये, तो इस पे ध्यान देना आप। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बाय एंड होल्ड अप टू 6 मंथ यू विल यानी यू वुड गेट गुड प्रॉफिट फ्रॉम अबाउ शेयर्स। तो अभी मैं आपको फिलहाल इतना ही रखना चाहूँगा, यही बोलूँगा कि होमवर्क करें। मैं बोलता हूँ बराबर, लेकिन आप भी अगर एबल है तो होमवर्क करें, स्टडी करें, उसके बाद में ही डिसीजन लें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो मैं रिक्वेस्ट ही प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ माय डियर, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन बिफोर एग्जिट फ्रॉम माय वीडियो यू हैव टू press subscription and also bell icon. Therefore we will be meet again when I will be deliver next video. Immediate you will be get notification from YouTube और हम और आप मिल करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।